Hello everyone, this is Kajal Parihar presenting English for class 3. Here we are going to start part 2 of lesson 4. Soon a man came with a cow. Bhim told the man what had happened. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lamb horse to me." Bhim was very happy with the man's kindness. जल्दी वहाँ एक आदमी आता है एक गाय के साथ और वो भीम उसे जो भी होता है वो सब बताता है। वो मैन बोलता है कि चिंता मत करो, तुम मुझे अपना लंगड़ा घोड़ा दे दो और मुझसे मेरी गाय ले लो। भीम ये सुनकर बहुत खुश होता है उस आदमी की काइंडनेस को देखकर, उसका आदमी की दयालुता को देखकर। Soon Bhim realized that the cow was blind in one eye. जल्दी भीम को पता लगता है कि जो गाय है वो एक आंख से अंधी है। He felt disheartened और वो बहुत ही निराश हो जाता है। He sat down under a tree, unable to decide what to do. और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि अब वो क्या करे। Then a man came that way with a goat. तभी वहाँ पर एक आदमी एक बकरी के साथ आता है। He offered to exchange the goat for Bhim's cow. और वो उस भीम की गाय के बदले उस गॉट को एक्सचेंज करने के लिए ऑफर करता है, उस बकरी को एक्सचेंज करने के लिए ऑफर करता है। भीम एग्रीड, भीम उसकी बात मान लेता है। बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड आउट दैट द गॉट वॉज सिक। लेकिन वो एक्सचेंज करने के बाद गॉट को जब वो ले लेता है तब उसे पता लगता है कि जो बकरी है वो बीमार है। Sad that and confused, Bhim next exchanged his goat for a hen. दुखी और कंफ्यूज भीम अब अपनी बकरी को एक मुर्गी से एक्सचेंज करता है। It was evening, शाम हो चुकी थी। भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड, भीम बहुत भूखा था और वो बहुत थक भी चुका था। He sold the hen for a few rupees and bought some food to eat. और उसने उस मुर्गी को कुछ पैसों में बेच दिया और खाने के लिए कुछ फूड खरीदा उसने खाने के लिए। As he was about to start, और वो खाना उसने जो खरीदा था वो खाना चालू ही करने वाला था। An old beggar walked up to him. और एक भूखा भिखारी, एक बुजुर्ग भिखारी वहाँ पर आता है उसके पास। I was not eaten anything for many days. Please give me something to eat. The beggar pleaded. वो बैगर भीम से बोलता है कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और प्लीज मुझे तुम कुछ खाने के लिए दो। Bhim felt sorry for the beggar. He gave all the food to the beggar. Bhim returned home hungry, tired and without a paisa in his pocket. भीम को उस पर बहुत दया आती है, भीम को उस बैगर पर, उस बूढ़े भिखारी पर बहुत दया आती है और वो अपना पूरा खाना उस हंगरी बैगर को दे देता है। और भीम रिटर्न होम हंग्री, टायर्ड एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट। और भीम भूखा ही अपने घर को और थका हुआ अपने घर को वापस आता है और उसके पॉकेट में, उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं होता है। भीम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी विथ हिम फॉर लॉसिंग द बफेलो एंड मेकिंग नो मनी। भीम की वाइफ और उसके बच्चे इस बात से दुखी नहीं होते हैं कि उसने वो भैंस भी खो दी और उसके बदले उसे कोई पैसा नहीं मिला। His wife said, "You have done the right thing. One must never turn a hungry man away." भीम की वाइफ उससे कहती है कि तुमने बहुत ही सही काम किया है और हमें हमेशा भूखे लोगों को ऐसे जाने नहीं दे सकते थे, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है। The family went to the bed after dinner. और फैमिली, उसका जो भीम का परिवार था, वो डिनर करने के बाद सोने के लिए अपने बेड पर जाते हैं।
When they woke up the next morning, they were amazed at what they saw. जब वो अगली सुबह उठते हैं तो वो जो देखते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. There stood in front of Bhim's house a line of animals. एनिमल्स, जानवरों की एक लाइन उसके घर के सामने खड़ी हुई थी. A young buffalo, एक buffalo, a healthy horse, एक healthy horse, a cow, a goat and a hen. वही एनिमल्स उसके घर के सामने खड़े थे. हेल्दी, जो कि उसने यस्टरडे एक्सचेंज करके लोगों से लिए थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और एक गोल्ड कॉइन का बैग भी वहाँ था. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज दे रियलाइज वॉट हैड हैपन्ड. कुछ देर सरप्राइज होने के बाद वो समझ जाता है जो भी होता है. Bhim's wife said, I am sure the beggar you met was God in disguise. भीम की वाइफ उससे बोलती है कि उस बैगर के भेष में जो इंसान था वो जरूर ही भगवान थे और वो भेष बदल के आए थे. डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना. All this is his reward for your kindness. और ये जो हमें मिला है ये तुम्हारी दयालुता का ही रिवॉर्ड है. रिवॉर्ड मीन्स इनाम. Bhim's family had no more worries and they lived happily. भीम की परिवार को अब कोई भी चिंता नहीं थी और वो अब खुशी खुशी रह रहे थे. So this chapter is completed. Thanks for watching our video.